नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर जी एकेडमी में। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट था, तो जो क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने सेंड किए हैं उन क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह के कुछ दो क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन के आपके सामने चार ऑप्शंस भी हैं, 0, इन्फिनिटी, 1 और -1। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर मॉड इन्वॉल्व होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम बिना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा मोडलेस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से आपको पता है कि जो आपका मोडलेस फंक्शन मोड ऑफ एक्स है, इसकी आपकी दो वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट वैल्यू इसकी एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सेकंड इसकी वैल्यू होती है -x इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसी तरह से जिस तरह का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपका जो मोड वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है, 1 - x। तो ये प्रॉपर्टी हमने इस पार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। तो जो आपका 1 - x मोड है, ये क्या बन जाएगा, 1 - x का मोड, या इसको आप x - 1 का मोड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी एक और क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 1 - x इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इसकी सेकंड वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव 1 - x इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो जो ये 1 आता है, ये कहां से आता है, आपने करना जो मोड के अंदर वाला पार्ट है उसको आपने 0 के इक्वल कर देना है। 1 - x को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से आपका x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस फंक्शन की वैल्यू जब आपका x 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा तो इस मोड की वैल्यू 1 - x होगी। जब x आपका 1 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू आपकी -1 - x होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आपकी दो फंक्शंस बन जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन के अंदर 1/1 - x का मोड, ये क्या बन जाएगा आपका 1 - x, ये आपका आ जाएगा 1 - x कब, इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। और इसकी सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस, ये क्या होगा माइनस, इसकी वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस 1 - x इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, सो इसको आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 1/1 - 1, ये आपका कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस का x बचेगा इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। और ये आपका बन जाएगा 1/1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 - x इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, सो अब आपके जो फंक्शन उसके दो पार्ट हो गए हैं। तो इसमें से एक पार्ट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, एक पार्ट आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्व करने को बोला है लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f(x). ठीक है, सॉल्व करने को बोला है, तो इट मींस आपकी जो लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट होगी, बिकॉज आपके आंसर दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट 1 को आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। जब आप 1 को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा। अगर 1 को जब हम यहाँ पे इस फंक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे 1/2 - 1, अगेन आपका 1। सो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर एक ही फंक्शन हो, फंक्शन एक होना चाहिए, फंक्शन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, उस तरह अगर आपके उस टाइम पे आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर मॉडल टर्म इन्वॉल्व हो रही है तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सो इसी तरह का आपके सामने एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन मैंने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी सॉल्व किया था, बट इस टाइम पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन x - 1 का मोड। ठीक है, इसके अंदर भी फंक्शन जो आपका है उसमें एक ही वैल्यू है, फंक्शन की दो वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन है 0, 1, -1 और डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी डज नॉट एग्जिस्ट आता है तो हमारे माइंड में आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालना है या नहीं निकालना है। वैसे भी ये क्वेश्चन मोड में है, जब भी मोड का क्वेश्चन होता है तो उसको हम एक मेथड ये होता है कि उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर इस क्वेश्चन के अंदर हम फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस x - 1 जो मोड है इसकी दो वैल्यूज होंगी, यहां पे लिखते हैं x - 1 का मोड। फर्स्ट वैल्यू इसकी होगी x - 1 इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। सेकेंड वैल्यू इसकी होगी -x - 1 इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आपने यहां पे इंप्लीमेंट करना है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, जो आपका ये फंक्शन है, इसकी दो वैल्यूज बन जाएंगी। इसकी फर्स्ट वैल्यू आपकी होगी
x माइनस वन का मोड जब ये पॉजिटिव होगा तो इसके नीचे क्या आएगा, x माइनस वन आएगा और एक x माइनस वन इससे कट जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी x माइनस वन रहेगी इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। सेकेंड वैल्यू इसकी जब होगी नेगेटिव होगी, जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तब भी x माइनस वन एक कट जाएगा, बट नीचे नेगेटिव साइन होगा तो आपकी जो फंक्शन बन जाएगा वो बनेगा x माइनस वन इफ x इज लेस देन वन। अब इन दोनों में से एक फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, एक फंक्शन आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो क्या करना है, आपने इस वन को जल्दी से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है। तो जब आप इस वन को आप यहाँ पे पुट करोगे, वन माइनस वन आपका आंसर आएगा जीरो, और फिर जब आप इस वन को इस फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तब आपका आंसर आएगा वन माइनस वन, ये फिर से कट जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा जीरो। सो जीरो इज देयर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं। पर जब आपके पास एक फंक्शन के दो फंक्शन बन जाते हैं, हमेशा याद रखना है जब एक फंक्शन के दो फंक्शन बन जाते हैं उस टाइम पे अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका आंसर यूनिक होता है, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से इस जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो वो आपका उस लिमिट का आंसर है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट को हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ये इन्फिनिटी के अंदर आंसर आएगा। तो आपको जो ऑप्शंस है ऑप्शन के अंदर आपका आंसर आया हुआ है, इट मींस ये आपका जो लिमिट है इसकी एग्जिस्ट करेगी और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका अब ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं है और ना इसको हम उस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेके जा सकते हैं इजीली, तो आपने क्या करना है, तो बेसिक मेथड है, जब भी रूट वाला क्वेश्चन होता है तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर आपका क्या है वन, तो रैशनलाइज आप डिनोमिनेटर से भी कर सकते हो। जैसे आपको उसमें क्या करना है, इसी पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बट आपको साइन प्लस का यूज करना है। ठीक है, जब आप इसको रैशनलाइज कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आपका बनेगा फॉर्मूला a माइनस वी इंटू ए प्लस वी। ठीक है, a माइनस वी इंटू ए प्लस वी बनेगा तो आपका बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब आपका a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इंप्लीमेंट करोगे आप तो आपका रूट से रूट कट जाएगा, तो आपका बचेगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ax प्लस v, ये आपका हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब b का स्क्वायर करोगे तो आपका रूट फिर से कट जाएगा और आपका आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस आपका अंदर चला जाएगा माइनस वन, और होल अपॉन आपका आंसर नीचे आपका आएगा अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax प्लस वन, ax प्लस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेप को रैशनलाइज किया है, आप पूरा डिटेल में करके देख सकते हो। जब आप इसको आप रैशनलाइज करोगे तब आपको क्या करना है, आपको इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बट प्लस साइन के साथ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, और डिनोमिनेटर के अंदर आपका जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है वो आपका होगा a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, आपका होगा a का स्क्वायर। जब a का स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से वन आपका कट जाएगा वन से, सो इज इक्वल टू यहाँ पे आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आपकी जो टर्म बचेगी वो आपकी बचेगी ए एक्स होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपका जो क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, बट इस क्वेश्चन में अंडर रूट वाली टर्म्स ज़्यादा है तो इसको जो डेरिवेटिव करना है वो टफ हो जाएगा। तो जब भी आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपकी यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन, बिकॉज रूट के अंदर x के जब बाहर आएगी तो वो भी x की पावर कितनी होगा, वन होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, लिमिट को हम स्किप करते हैं, लास्ट में हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका a आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट, जब x को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, बट रूट के अंदर वो क्या होगा, रूट के अंदर जाके वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा
ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, प्लस ए अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कट जाएगा प्लस 1 एक्स स्क्वेयर। सो इस क्वेश्चन के अंदर अब जब हम लिमिट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका जैसे ए अपॉन इन्फिनिटी जीरो, किसी के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या होता है जीरो, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्वेश्चन आपका बन जाएगा आगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, ए आएगा, यहाँ भी अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा, ए आएगा, ए प्लस ए आपका आंसर कितना हो गया 2a, तो a से a कट जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन की आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर when x is less than 0, सेकेंड वैल्यू आपकी a है when x is equal to 0, और आपकी थर्ड वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अंडर रूट एक्स होल अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 when x is greater than 0, और आपको बोला हुआ है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 0, कि जो आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका x is equal to 0 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स एट x is equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a आपका यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों आपस में, इसमें से एक फंक्शन तो f ऑफ a है, उसके लिए ये फंक्शन ये हो गया f ऑफ 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है a। ठीक है, अब इसमें और इसमें एक आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक आपकी क्या है राइट हैंड लिमिट है, तो हमें a निकालना है। तो इतना कंफर्म है f ऑफ 0 तो आपका a हो गया, अब इन दोनों में से एक लेफ्ट है और एक राइट है। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये रूट वाला पार्ट है, इसको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा टफ लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल 0 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो a के इक्वल होगा। तो क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर। इससे आगे आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आपकी ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जब भी 0/0 फॉर्म बने तो क्या करना होता है, जल्दी से ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव। ठीक है, 1 का क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन 4x का फिर से होगा, ये आपका 4 आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का आपका क्या होगा 2x। जब हम x टेंड्स टू 0 फिर से इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर से अगेन आपका क्या बनेगा 0/0 फॉर्म, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 को हम आगे लिख लेते हैं। फिर से क्या करना है, जब भी आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है तो ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव। तो साइन x साइन थीटा का क्या होगा डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये आपका बनेगा cos 4x की फिर से होगी, ये 4 आ जाएगा, और नीचे आपका डिनोमिनेटर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब हम जब इस लिमिट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे x टेंड्स टू 0, सो बनेगा 4 इंटू 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आपका इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो ये आपका 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2, ये आपका 2 से 4 कट जाएगा, तो 4 2 जा 8 आपका आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितनी जल्दी आपने करना है, कितने स्टेप आप अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन की आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू 1 माइनस साइन x होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कब होगी जब x डज नॉट इज इक्वल टू π/2, जब आपका x π/2 के इक्वल नहीं होगा। और सेकंड वैल्यू आपकी k होगी व्हेन x इज इक्वल टू π/2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और आपकी ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या बोला है, जो आपका ये फंक्शन है ये एट x इज इक्वल टू π/2 पर क्या है कॉन्टिन्यूस। तो जब भी आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, या फिर अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को एक साथ सॉल्व करना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर ना तो मोड है, ना इनवर्स है, ना पावर में 1/x है, तो हम इस पार्ट को दोनों लिमिट्स को सॉल्व करने के बजाय हम एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका a कितना है आपका π/2, तो f ऑफ जब a की वैल्यू π/2 होगी, f ऑफ π/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी k। जब आपका
x पाई 2 के इक्वल होगा तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है आपकी k, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी क्या होगी k, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर जो आपका रिमेनिंग फंक्शन उसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, फंक्शन आपका है 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आपको सॉल्व करना है। सो जब पाई बाई 2 को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर के अंदर आपका 0 बन जाएगा। तो 0/0 फॉर्म है तो आपको क्या करना है, बस सिंपल डेरिवेटिव करना है। 1 का 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है। जब आपने डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करना है तो आपका पहले यहाँ पे लगेगा पावर रूल, बिकॉज होल स्क्वायर है ये, तो आपका पावर रूल 2 आपका आगे आएगा, देन पाई माइनस 2x होल रेज टू पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और पाई माइनस 2x का फिर से होगा। जब फिर से करेंगे तो पाई का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम पाई बाई 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, cos पाई बाई 2 क्या होगा 0, और जब पाई बाई 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, पाई बाई 2 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस पाई 0। ये फिर से आपकी कौन सी फॉर्म बन रही है, फिर से आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपको इसको फिर से आगे डेरिवेटिव करना है। तो ये आपका थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कॉस एक्स 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 4 पाई माइनस 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका बना है 0/0 फॉर्म, ठीक है। फिर से आपको करना है डेरिवेटिव, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव आपका होगा साइन एक्स अपॉन 4 आपका कांस्टेंट है, पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी 0/0 फॉर्म आना बंद हो गया, तो आप इस लिमिट को इस पार्ट के अंदर डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है जब पाई बाई 2 हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, साइन पाई बाई 2 आपका 1 होगा, और नीचे आपका माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 1 अपॉन माइनस 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर -8 आ रहा है, ठीक है, पर ऑप्शन में -1/8 नहीं लिखा हुआ है। चेक करो कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, यहाँ पे हमने गलत किया है, ये माइनस से माइनस हमने काट दिया। जब हमने फिर से डेरिवेटिव किया था cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हमने माइनस, जो ये माइनस से माइनस कट किया वो हमने पहले माइनस था, और नीचे भी 2 इंटू 2 माइनस 4 वो माइनस कट किया है। जब हमने आगे डेरिवेटिव किया, जब ये 0/0 फॉर्म बनी थी, तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर 1/8। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट है आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 5x होल अपॉन साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। सो इस क्वेश्चन की आपके ऑप्शन है 0 5/4 5/16 20 5/4, और जब हम x टेंड्स टू 0 यहाँ पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका 0/0 फॉर्म बनेगा। तो जब भी ये फॉर्म बनती है हम जल्दी से क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में जब हम इस रूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ऊपर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो मैंने आपको बोला था अगर आपको कोई भी क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है या इन्फिनिटी फॉर्म में है, पर एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले अगर आपके ये फॉर्मूला यूज होते हैं तो इनको यूज करना है। थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, या फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर मान लो tan है तो tan थीटा और थीटा वो भी क्या होता है 1। तो हमारी कोशिश रहती है कि अगर इसको हम पहले इंप्लीमेंट कर लें तो क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब जो एंगल थीटा यहाँ पे वही नीचे चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 5x, तो हमें अगर इसको 1 करना है तो नीचे आपको क्या करना है, आपको 5x से डिवाइड करना है, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये क्वेश्चन आगे बन जाएगा, लिमिट को स्किप कर देते हैं, बाद में यूज कर लेंगे। ये बन जाएगा x इंटू साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x, बिकॉज हमने अपनी ओर से डिवाइड किया, अपनी ओर से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये वाला पार्ट आपका 1 हो जाए, ठीक है। इसी तरह से नीचे आपने करना है, नीचे आपका होल स्क्वायर है तो आपको क्या करना है साइन 4x से आपको डिवाइड करना है, 4x से आपको मल्टीप्लाई करना है। जो आपका होल स्क्वायर था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, बिकॉज ये आपका वापस कट जाएगा, सेम
वापस साइन स्क्वायर 4x आ जाएगा। ऐसा करने से ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लिमिट अलग अलग करेंगे तो ये वाला लिमिट आपकी मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाती है, तो ये दोनों पार्ट आपके 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, इज इक्वल टू ऊपर आपका बचेगा 5x स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर आपका बचेगा 4x का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16x का स्क्वायर ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो 5/16 इज इक्वल टू 5/16। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल करते तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? सो नेक्स्ट आपके आगे क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 रेज टू पावर n प्लस 4 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/n। इस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन है 3, 4, इन्फिनिटी एंड ई। ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमारी लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, आपकी जो पावर है 1/n है। जब भी पावर में वेरिएबल हो तो वैसे क्वेश्चन आपको लॉग की हेल्प से करने पड़ते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन लॉग की हेल्प से थोड़ा लेंथी जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 3 की पावर n है, 4 की पावर n है। अगर इन दोनों में से आपके ऑप्शन 3 और 4 भी आपको दिख रही है, तो अगर 3 की n या 4 की n को हम कॉमन लें तो आपका जो उसकी पावर 1/n आएगा तो n से n कट सकता है। ठीक है, तो यही सोच के मैंने यहाँ से कॉमन लिया 4 की n। आप सोचोगे 3 की n कॉमन क्यों नहीं लिया, ये आपको करते करते धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 की n जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 की n कॉमन लेंगे तो होल रेज टू पावर 1/n है, वो n से n कट जाएगा तो बाहर आपका 4 आएगा। 4 की n हमने कॉमन लिया है तो ये यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा, प्लस ये आपका बनेगा 3 की n अपॉन 4 की n, 3 की n अपॉन 4 की n। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब लिमिट को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा, किसी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, मतलब ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1 प्लस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी। तो अभी तक आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो पहले इन्फिनिटी आंसर आपको दिख रहा है, पर पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए जितना आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आगे तक सॉल्व कर सको। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4 1 प्लस, और एक मेरे माइंड में ये भी रिजल्ट है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। हमेशा याद रखना, अगर आपकी ऑप्शन में इन्फिनिटी दिया हुआ है तो पहले आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है आगे, देन आपका आंसर इन्फिनिटी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन ये 3/4 की n है, नीचे जाके ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 अपॉन 3 रेज टू पावर n। क्लियर है? अब ये बना 4/3, तो 4/3 जब भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सो जब भी पॉजिटिव की पावर, इस लिमिट को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जब भी पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी हो, पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। सो 1 और इन्फिनिटी आपका क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, सो इज इक्वल टू, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर 1 पावर में 1/n साथ में चल रहा है, 1/n। अब आपने इस लिमिट को यहाँ पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देना है। 4 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर इस क्वेश्चन में आपने 3 की n कॉमन लिया होता 3/4, तब आपका आंसर 1 से छोटा होता। ठीक है, सो 4/3 की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 और इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 1/इन्फिनिटी, ये भी आपका 0 हो जाएगा। सो वैसे भी 1/इन्फिनिटी 0 है, 1 की पावर 0 अगेन 1, तो इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। सो ऑप्शन बी 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरह ये क्वेश्चन थे जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे जिनमें उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब कोई और डाउट होगा तो आप सेंड कर सकते हैं। वैसे इन क्वेश्चन के साथ जो आपका ये चैप्टर था लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ये मे बी प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया है। पूरी तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है, आपका कोई डाउट होगा तो आप वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।